जुड़ जाइए एक बारी हमारा समाचार के पेज पर और एक बारी वापस से आपके साथ में जुड़ जाती हूँ। वापस से आपको थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ। आ जाइए। 11 राउंड की जो है कंप्लीट हो चुकी है। मतगणना की जो है मतपेटियां खुल चुकी है। 11 राउंड पूरे हो गए हैं। गुस्सा मत होइएगा आप, गुस्सा मत होइएगा मेरा टाइटल देखकर। मुझे पता बहुत सारे लोग अभी मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों। कुछ देर पहले आरएलपी के किसी आरएलपी का एक पेज है, उस पेज पर नरेश मीणा का मेरे किसी सहयोगी ने इंटरव्यू लिया है। किसी दूसरे चैनल के सहयोगी ने, उन्होंने नरेश मीणा से पूछा जस्ट अभी कुछ देर पहले कि नरेश मीणा जो है बाहर निकल कर आ रहे थे, जहां गिनती हो रही है वहां पर नरेश मीणा से उन्होंने पूछा नरेश जी क्या कुछ कहेंगे। तो नरेश मीणा ने कहा कि भ्रष्टाचार जीत गया और ईमानदारी हार गई है और कुछ नहीं बचा। अब जो है कि उसकी जीत पक्की है, प्रमोद जैन भाया जीत गए। ये नरेश मीणा ने खुद कहा है। अभी कुछ देर पहले ही जो है एक चैनल पर नरेश मीणा की एक बाइट हुई है आरएलपी के किसी पेज पर, और साफ तौर पर नरेश मीणा ने कहा था कि साफ तौर पर उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली है कि मैं हार गया हूं। खुद नरेश मीणा ने अपने मुंह से कहा है। आप लोग चाहे से तो आरएलपी का पेज देख लीजिए, उस पेज पर चला है। नरेश मीणा ने कुछ देर पहले ही, अभी से 10 मिनट पहले नरेश मीणा ने जो है एक बाइट दी है एक चैनल को, और उस चैनल पर नरेश मीणा ने कहा है कि भ्रष्टाचार जीत गया है, मैं हार गया हूं और अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। और नरेश मीणा वहां से चले गए हैं। नरेश मीणा वहां से जो बिना कुछ बोले ज्यादा, पर ये जरूर कहा है नरेश मीणा ने कि भ्रष्टाचार जीत गया, मैं हार गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास कहने के लिए अब। और वहां से नरेश मीणा चले जाते हैं। 11 राउंड की जो है वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 12वां राउंड शुरू हो चुका है। लगातार प्रमोद जैन भाया 9,500 वोटों से आगे चल रहे हैं नरेश मीणा। और अभी भी देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि नरेश मीणा हार गए या प्रमोद जैन भाया जीत गए हैं। अभी भी थोड़ा समय बाकी है। अभी भी जो है कुछ राउंड्स बाकी है। अभी तो 12वां राउंड ही चल रहा है। 1,15,634 मतों की जो है गणना हो चुकी है। 12वां राउंड पूरा हो गया है। प्रमोद जैन भाया लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन नरेश मीणा भी भैया टक्कर दे रहे हैं। प्रमोद जैन भाया 9,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। भाया के खाते में 44,074 वोट अभी जो है प्रमोद जैन भाया के खाते में है, तो 34,868 वोट जो है नरेश मीणा के खाते में है। 12वां राउंड खत्म हो गया है। अभी तो 5-7 राउंड और बाकी है, उसमें पता चल जाएगा कि जो क्या स्थिति है। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी है। प्रमोद जैन भाया करीब 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि प्रमोद जैन भाया जीत गए हैं, लेकिन जीत के बेहद नजदीक है प्रमोद जैन भाया। सो आप सभी लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा कि अभी जिस तरीके से नरेश मीणा ने ये कहा है कि देखिए भ्रष्टाचार जीत गया, नरेश मीणा के ये शब्द है। कुछ देर पहले नरेश मीणा ने किसी चैनल पर, निजी चैनल पर एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा है उन्होंने भ्रष्टाचार जीत गया है और ईमानदारी हार गई है। ये नरेश मीणा के शब्द हैं। 34,868 वोट नरेश मीणा के खाते में है, लेकिन मोरपाल सुमन जो है वो अभी भी तीसरे नंबर पर ही बरकरार है। तो ये कह सकते हैं कि मोरपाल सुमन तो जीत के आगे पीछे कहीं भी नहीं है। 12 राउंड पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो कांटे की टक्कर नरेश मीणा ने दी है ना, वो लाजवाब है। नरेश मीणा का संघर्ष और मेहनत इस चुनाव में बिल्कुल देखने को मिला है। नरेश मीणा ने काफी जी तोड़ मेहनत की है। लोग जो है रुझान डाल रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया को जो है 44,074 वोट मिले हैं, तो वही मोरपाल सुमन को 32,951 वोट मिले हैं। नरेश मीणा और मोरपाल सुमन के अंदर कुछ ही हजारों का डिफरेंस है। नरेश मीणा के खाते में 34,868 वोट है, लेकिन प्रमोद जैन भाया लगातार 9,500 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। सो पासा पलट सकता है अभी भी,
लेकिन नरेश मीणा हताश होकर निकले हैं बिल्कुल। और ये देखिए, कांग्रेस वालों ने तो मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी है। बिगुल बज रहा है, वीडियोस डाले उसे डाउनलोड करना। बिगुल बजा दिया है कांग्रेस में, तो देखिए मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई है कांग्रेस खेमे में। लगातार मिठाइयों का जो सिलसिला है वो एक दूसरे को खिलाने और खाने का शुरू हो गया, क्योंकि 9,500 वोटों की बढ़त से नरेश मीणा जो है अभी वो पीछे चल रहे। 9,500 वोटों की बढ़त से जो है प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जीत के बेहद नजदीक है प्रमोद जैन भाया, और जीत शायद कांग्रेस के खेमे में जा सकती है। बाकी अभी जब मैं नरेश मीणा का वो देख रही थी, ये देखिए 10,200 मतों की बढ़त से जो है प्रमोद जैन भाई आगे निकल गए हैं। 47,577 मत, 47,577 मत प्रमोद जैन भाया के खाते में आ गए हैं। 47,000 और बीजेपी के खाते में 35,503 वोट हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी बिल्कुल पीछे 1,24,470 मतों की जो है गणना हो चुकी है। आपका गणित सही रहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि पासा कभी भी पलट सकता है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखिए, मैं ऐसा कह नहीं रही हूं, लेकिन आप समझिए, जब मैं कांग्रेस के कैंडिडेट्स का जब इंटरव्यू कर रही थी, मैं खुद अंता में थी, तो वो इतने आश्वस्त थे जीत के प्रति, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि जीत हमारी है और हर कोशिश ऐसी ही होगी कि जीत हमारे ही खाते में जाएगी, हम ही लोग जीतेंगे। जितने भी मैंने नेताओं से बात करी, सभी का यही कहना था, जीत हमारे पास है। खुद टीकाराम जूली, खुद जो है क्या नाम है इनका, गोविंद सिंह डोटासरा, तो इन लोगों का कहना था कि जीत हमारे खाते में और हम ही जीतेंगे। तो कॉन्फिडेंस ठीक होता है इंसान का, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए किसी को। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये सीट जो है हमारे खाते में जाएगी, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट बिल्कुल तीसरे नंबर पर आ गए हैं। थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, 13वां राउंड शुरू हो गया है मतगणना का। 15वें राउंड के बाद तस्वीरें बिल्कुल साफ है किसके खाते में जीत जाएगी। बाकी लेकिन 13वें राउंड की मतगणना भी पूरी हो चुकी है, और जीत के बिल्कुल करीब है प्रमोद जैन भाया, बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं जीत के। और धीरे धीरे 47,577 जो मत है वो बढ़ते जा रहे हैं। नरेश मीणा 37,304 वोटों पर अपनी जो है दावेदारी बरकरार रखे हुए, लेकिन अभी जब नरेश मीणा बाहर निकले हैं तो कहीं ना कहीं एक मायूसी चेहरे पर नजर आई है नरेश मीणा के। मेहनत बहुत की है नरेश मीणा ने इस चुनाव को जीतने के लिए, साम दाम दंड भेद नरेश मीणा ने लगाया, और इतने अच्छे वोट ले जाना भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि 37,000 वोट नरेश मीणा के खाते में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी जीत किसी के हाथ में नहीं है, या भी कोई जीता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है तस्वीरें साफ हो रही हैं। प्रवीण बिजारनिया जी कह रहे हैं बीजेपी का जादू कांग्रेस ने छीन लिया। अब खैर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1,24,470 मतों की गणना पूरी हो गई। 13वां राउंड पूरा हो गया है। नरेश मीणा 2 नंबर पर बरकरार है। पहले नंबर पर जो है प्रमोद जैन भाया, इनकी बढ़त बनी हुई है लगातार। 10,200 वोटों से आगे चल रहे हैं। 10,000 वोट आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, कोई 500-600 वोट नहीं, 10,000 वोट। ये बात खुद नरेश मीणा कहकर निकले हैं अभी बाहर कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जीत गया, ईमानदारी की जो है हार हुई है। ये नरेश मीणा ने अभी अपने शब्द कहे हैं, कुछ नहीं बचा मेरे पास, ये कहा नरेश मीणा ने। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखना भी जरूरी है, क्योंकि अभी तो 13वां राउंड ही है। दीप सा कह रहे हैं जनता पागल है। फिर भी नरेश मीणा ने केंद्र और राज्य की सरकार को चुनौती देते हुए दूसरे नंबर पर टक्कर दी। मोतीराम जी, मैं यही कह रही हूं कि नरेश मीणा ने बहुत अच्छी जो है यहाँ पर वोट नरेश मीणा ने बटोरे हैं। नरेश मीणा के खाते में जो वोट गए हैं ना, वो बहुत अच्छे, 37,000 वोट कोई कम नहीं होते। और अभी तो आप देखिए कि कई सारे राउंड बाकी है। देखिए 40,000 प्लस वोट नरेश मीणा के खाते में जाएंगे। ये श्योरिटी है, क्योंकि नरेश मीणा ने बहुत अच्छी मेहनत की है।
लेकिन बीजेपी ने भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेहनत जरूर की, लेकिन कांग्रेस यहाँ अपना जादू चला गई। जो गमछा हिलाया है ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने, वो गमछा काम कर गया, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग की है, लगातार जो है पूरा का पूरा कांग्रेस खेमा जो है डटा रहा है इन दिनों। अंता की बात करूं तो राहुल गांधी को छोड़कर मुझे लगता है कि सारे के सारे नेता जो है कांग्रेस के अंता के अंदर रुके हैं। आप किसी की भी बात कर लीजिए, अगर राजस्थान में बड़ा नाम आता है तो गोविंद सिंह डोटासरा है, टीकाराम जूली है, तमाम जो बड़े हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, अशोक गहलोत है, खुद सभाएं अशोक गहलोत ने की है, रोड शो अशोक गहलोत ने किया, कांटे की टक्कर अशोक गहलोत ने दी है। तो कहीं ना कहीं ये काम आ गया, कांग्रेस का जादू चल गया है और भाया जो है जीत के बिल्कुल नजदीक है। 10,200 वोट बहुत होते हैं आगे जाने के लिए। परिणाम कहते हैं जनता को गुस्सा नहीं शांति पसंद है। डीके कुडल जी, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि जनता जो है मैं तो आज से नहीं, मैं जब से लाइव कर रही हूं मैंने आपको ये कहा था कि जनता का कोई भरोसा नहीं है। जनता जनमत कब पलटी खा जाए किसी को नहीं पता। और मैंने अब भी नहीं, मैं जिस दिन से नरेश मीणा ने ये निर्दलीय का बिगुल बजाया था, मैं उस दिन से आप लोगों से बात कर रही हूं। उस दिन से मैंने कहा था, देखिए मेरी बात सच साबित हुई है। मैंने कहा था कि जनता का कोई भरोसा नहीं है, जनता कब पलट जाए, जनता किसे वोट दे दे, आपको नहीं, कोई आइडिया नहीं है इस बात का। और वैसा ही हुआ है कि जनता बिल्कुल जनता ने विपरीत किया है, जनता ने उसे ही चुना है जिसे जनता ने पसंद किया है। तो कहीं ना कहीं अंता की जनता बाजी मार गई है यहाँ पर। नरेश मीणा अगर आरएलपी ज्वाइन कर लेते तो हनुमान जी बेनीवाल जिताने के लिए पूरा जोर लगा देते और शायद चुनाव जीत भी सकते थे। मैंने तो तब भी कहा था कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा को एक खामियाजा ना भुगतना पड़े जो रविंदर सिंह भाटी को भुगतना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी जीत पर हार्दिक शुभकामनाएं, कन्हैयालाल चौधरी जी कह रहे हैं। मैंने कहा था ना कि रविंदर सिंह भाटी को भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था लोकसभा चुनाव में। सो उन्हें भी लगा था कि ये जो भीड़ आ रही है ना, ये भीड़ जो है लाखों की तादाद में आ रही है वोटर्स। तो मैं पहले भी यही कहती थी और अब भी मैं यही कह रही हूं, भीड़ वोटर्स कभी नहीं होती। भीड़ आपके प्रशंसक हो सकते हैं, भीड़ आपकी फैन फॉलोइंग हो सकती है, भीड़ आपको चाहने वाले, प्यार करने वाले, पसंद करने वाले हो सकते हैं, लेकिन भीड़ वोटर में तब्दील आप भीड़ को नहीं कर सकते और भीड़ कभी वोटर्स में तब्दील होती ही नहीं है। बीजेपी खींवसर वाला एहसान कांग्रेस पर अब खुलकर उतार रही है। अंता में बीजेपी ने अपनी तरफ से बलि दे दी और पूरा मामला बेहद दिलचस्प हो चुका है। दिलचस्प तो हो ही गया। भाया की बोली में शालीनता है, नरेश के भाषा में शालीनता होती तो ये नंबर 1 होता है। सुभाष पारिक जी कह रहे हैं भाया का 25 साल का एक्सपीरियंस है। बीएल जाटवा जी कह रहे हैं नरेश मीणा जिंदाबाद भी कह रहे हैं कई लोग। देखिए तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी है और आप लोग देखिए कि अभी जो है भाया के खाते में 47,577 वोट है। 13 राउंड पूरा हो गया है। 13 राउंड पूरा हो गया है और 13वें राउंड में जो है कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जो है बढ़त बनाए हुए 10,200 वोटों से जो है उनकी बढ़ोतरी चल रही है। लेकिन भाया का जादू चल गया। काफी सारे गाने भी जो है प्रमोद जैन भाया पे बने थे, भाया रे भाया सब कुछ खाया, ऐसा कुछ बहुत कुछ खाया। मैंने ऐसे कई गाने वहां पे भी चल रहे थे डीजे के अंदर, मैंने ऐसे गाने भी सुने। लेकिन खैर अब जो भी है, भाया जी तो भैया बढ़ोतरी की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी 40% वोट नहीं हासिल नहीं कर पा रही। ये कैसी डबल इंजन सरकार है, चिंता का विषय है। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी तो खैर कहला कुछ है नहीं, लेकिन हाँ 47,577 वोटों से जीत प्रमोद जैन भाया की है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 2-4 राउंड और हो जाते हैं, उसके बाद तस्वीरें आपके सामने आ जाएंगी। बिहार की तरह यहाँ पर भी ईवीएम घोटाला हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की जो है मिलीभगत है। धर्मेंद्र जाट जी देखिए, अगर घोटाला हो रहा है तो जो है राहुल गांधी जी जो है उठा रहे हैं मुद्दे। बाकी आप लोग उठाइए अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो आप लोग जरूर उठाइए मुद्दे को। नरेश को भी जब
चपा गया भाया। कैलाश जी कह रहे मुख्यमंत्री बदलना तय हो गया है इस चुनाव के बाद। देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जी की क्या गलती है, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। जनता किसे पसंद करती है कैलाश जी, ये जनता के ऊपर है। आपके मन में क्या चल रहा है वो मुझे थोड़ी मालूम है। आप मुझे कुछ बता रहे हैं और वोट आप किसी और को दे रहे हैं। सो देखिए, ये कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं पता है। जनता जनमत जनार्दन है, कब किसे पसंद करे। मैं तो आपको शुरू से ही कह रही हूं, अभी से नहीं, मैं तो जिस दिन से मैंने लाइव स्टार्ट किया है, जब से नरेश जी ने बिगुल बजाया, मैं दूसरे दिन से आपको कह रही हूं कि ये जो भीड़ आती है ना लाखों की तादाद में, भीड़ कभी आपके वोटर नहीं होते हैं। भीड़ पर भरोसा नहीं कीजिए। प्यार करने वाले प्रशंसक और फैन हो सकते हैं, लेकिन वोटर नहीं। और वोटर को तब्दील, भीड़ को वोटर में तब्दील नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, अभी तो जो लग रहा है वो सबके सामने है। विक्रम जी की प्रमोद जैन भाया जो है 47,577 मतों पर चल रहे हैं, 10,200 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। मैं तो क्या ही कह सकती हूँ इसमें, बाकी मैं तो आपको रुझान बता रही हूँ। तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। नरेश मीणा ने तो कह दिया है कि भ्रष्टाचार जीत गया, ईमानदारी हार गई। कवरेज तो आपने भी किया था, बिल्कुल मैंने किया था। और जब मैंने कवरेज किया था ना, तो मुझे नरेश मीणा, और टू बी फ्रैंक बताऊं, नरेश मीणा और कांग्रेस में ही कांटे की टक्कर नजर आई थी। और तब भी मैं लोगों से बात करी थी, तो लोग यही कह रहे थे कि देखिए, हम जो है कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग तो ये कांग्रेस को पसंद करते हैं। मैम, मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था, विनर प्रमोद जैन भाई। अच्छा, जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। तो मैंने जब मैं लोगों के बीच गई थी ना, तो लोगों ने यही कहा था, मतलब ऐसा नहीं है कि मोस्टली लोगों ने यही कहा कि प्रमोद जैन भाई। 50-50 जनता थी, और 50-50 जनता ने यही कहा कि देखिए, हम नरेश को, नया चेहरा है तो नए चेहरे को वोट देना चाहते हैं, नए चेहरे पर भरोसा जताना चाहते हैं। काफी सारे लोगों ने जो है प्रमोद जैन भाया के लिए भी कहा कि हम जो है पुराने कैंडिडेट पर ही भरोसा जताना चाहते हैं। क्या आप नरेश की फैन हैं? देखिए, मैं तो हमारा समाचार की फैन हूं, मैं तो मेरे चैनल की फैन हूं, और आप लोगों की फैन हूं। मैं किसी नेता या किसी की फैन नहीं हूं, मैं आप लोगों की फैन हूं। खुश? सो फासला कम होगा मैडम। अब देखिए नाथू सिंह जी, फासला कम हुआ या दूर हुआ या नजदीक हुआ, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन बीजेपी तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा है। और वोटों में ज्यादा अंतर नहीं है नरेश मीणा और मोरपाल सुमन के में, लेकिन अब कुछ राउंड बाकी है। इस कुछ राउंड के बाद 12वां राउंड कंप्लीट हो गया है। सो थोड़ी देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। एक फाइनल जो है लाइव के साथ मैं थोड़ी देर में हाजिर होंगी, तब तक आप हमारा समाचार के साथ तब बने रहिए। आपसे तो नरेश भाई ने बात भी नहीं की थी ना, तो मत करने दीजिए बात, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो कैंडिडेट है, हम मीडिया वाले हैं। अब कोई नहीं बात करे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बाकी मेरे को किसी से कोई गिले शिकवे नहीं है, मुझे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई बात करे तो ठीक। बहुत बार होता है, हमारे साथ भी ऐसा नहीं, नेता मंत्री बात करते तो क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। 2 राउंड बाद जय होगा तय, बिल्कुल। असलम नागौरी जी कह रहे हैं नरेश मीणा चंद्रशेखर रावण को बुलाता तो अंता में जो है 52,000 दलित समाज के वोट हैं। अच्छा, 52,000 दलित समाज के वोट हैं, उनको और चंद्रशेखर बुलाता, जहां पूरे कोटा में नरेश मीणा की, थोड़ा मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है। रोनित रॉय जी कह रहे हैं नरेश मीणा जीतना चाहिए था, अब क्या कर सकते हैं। किशन जी कह रहे हैं नरेश मीणा ने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल नरेश मीणा कहेंगे। चलिए, मैं इस लाइव को एंड कर रही हूँ, थोड़ी देर में वापस एक फाइनल लाइव के साथ आऊंगी, और तस्वीरें तब तक बहुत ज्यादा ही आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी। भीड़ हमेशा फैसला नहीं करती, जनता किसी को भी हरा सकती, किसी को भी जिता सकती है। कन्हैया लाल जी, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रही हूँ, भीड़ कभी भी आपके वोटर नहीं हो सकती। भीड़ प्रशंसक हो सकती है, फैन हो सकती है, प्यार करने वाली हो सकती है, चाहने वाली हो सकती है, आपकी यार दोस्त हो सकती है, बट भीड़ आपकी वोटर नहीं हो सकती। चलिए, थोड़ी देर में वापस आती हूँ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ।
अच्छा, विजय सिंह जी राठौड़ क्या कह रहे हैं? विजय सिंह जी राठौड़ लाल टी शर्ट वाले भाई साहब कह रहे हैं कि लगता है नरेश मीणा जी को आपकी लिपस्टिक पसंद नहीं आई। तो भैया, मैं नरेश मीणा जी को अपनी लिपस्टिक नहीं दिखाने गई और ना ही मैं अपनी लिपस्टिक आपको दिखा रही हूं। तमीज से बात कीजिए थोड़ी सी, तो ठीक है। आप भी अपनी, मैं चैनल पे हूं, वरना मैं आपको बहुत सारा कुछ सुना देती यहां पर। अगर मैं लगाती हूं ना तो मैं अपने पैसे का लगाती हूं, आपके पैसों का नहीं लगाती। मिस्टर विजय सिंह राठौड़ जी, भाई साहब, आपके माताजी से, आपके पिताजी से या मैं आपसे पैसे नहीं मांगती हूं। अगर मैं लगाती हूं तो मैं अपने पैसे की सामान लगाती हूं। आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, और इतनी चिंता है तो मेरे सामने आइए, मैं इसका जवाब आपको तब देती हूं। मतलब आप लोगों को किसी महिला के बारे में बोलने में बहुत मजा आता होगा शायद, है ना? तो इतना ही मजा आता है तो आप पहले अपने घर की महिलाओं से शुरू कीजिए ना। किसी महिला के बारे में उल्टा सीधा बोलने में इतना ही मजा आता है तो। आई लव नरेश मीणा, मीणा ब्रांड। और दिव्या जी, हार जीत तो होती रहती है। अच्छा, तो फिर किसको दिखाने के लिए लगाई? भैया, मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरी पर्सनल जिंदगी है। इसमें मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, आप कोई नहीं होते जज करने वाले, ठीक है? अपना काम कीजिए। मैनर्सलेस इडियट। इससे पता चलता है कि आपके माँ बाप ने आपकी कैसी अपब्रिंगिंग की है, कितनी अच्छी परवरिश की है, कि किसी महिला के लिपस्टिक पर और किसी महिला के चरित्र पर आप उंगली उठाने से पता चलता है। यहाँ न्यूज देखने आए, न्यूज देखिए, नहीं देखना तो फालतू की बकवास क्यों कर रहे हैं?